नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ है आपने तो साबर अली जी। सर, मोदी जी की डिग्री पर उठते हैं सवाल, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे मोदी जी इतने सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने इतनी सालों तक पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी डिग्री नहीं दिखाई और नहीं बताई। जनता ये कहती है कि भी चलिए आप डिग्री नहीं दिखाना चाहते तो आप वो केतली ही दिखा दीजिए जिसमें आपने चाय बेची थी, और अगर आप वो भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो थैला ही दिखा दीजिए जिसमें आपने भीख मांगी थी। लेकिन मोदी साहब इतने सुलझे हुए, और मैं मानता हूं कि उनसे अच्छा प्रधानमंत्री और कोई हो ही नहीं सकता, कि जिनसे हमारा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सवाल करती है, लेकिन वो भी सफाई से अपना जवाब दे करके निकल जाते हैं और दिखाते कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए। आपने वीडियो देख ली, अब फैसला खुद कीजिएगा कि इनके पास कौन सी डिग्री हो सकती है, कितने दिन इन्होंने भीख मांगी है, जबकि वो 10-10, 20-20 लाख के सूट पहनते हैं, 5-5, 6-6 लाख के चश्मे लगाते हैं। लेकिन जो आदमी खानदानी रईस या गरीब होता है वो सारी बातें झलकती हैं। अगर उन्होंने कहीं भीख मांग के गुजारा किया है तो वो बातें भी झलकनी चाहिए। अमित शाह पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो इसलिए नहीं कह सकते कि अगर कोई 100 में 100 आरोप लगाएगा तो वो ज़रूर झूठा कहलाएगा और उसको समझ लिया जाएगा कि ये बंदा झूठे आरोप लगा रहा है। लेकिन इसका तो प्रमाण भी है भाई, वो आपने देखा कि तड़ी पर रह चुके हैं, तो उनसे अच्छा क्राइम करने का ढंग कौन जानता होगा। इससे पहले आप एक वीडियो देखिए। अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अरे बाप रे, अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं? हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी। अब आपने वीडियो देखा, ये बातें अगर मैं बोलता कि अमित शाह किसी को भी मरवा सकते हैं, मरवाने का हुक्म मरवाने का जितने भी तरीके हैं वो सारे उनको आते हैं, ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं की पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जो आपने अभी वीडियो में देखा। अगर ये बात मैं अपनी तरफ से बोल देता तो हो सकता है कि उनका कोई ना कोई चमचा मेरे खिलाफ केस रजिस्टर करने की बात करता, लेकिन क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने बोला है इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है। तो इस तरह के सारे गुण उनके अंदर हैं, और हम मानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री इतने अच्छे हैं कि जो इतने अच्छे गुणों से लिप्त हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की फर्जी वीडियो वायरल हो रही है, आप क्या कहेंगे? सर, वो फर्जी वीडियो नहीं है, वो बाकायदा अमेरिका ने, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, घुमा फिरा की बात कर रहे हैं, जैसे आमतौर पर मीडिया करती है। क्योंकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, वैसे तो और लोग भी हैं, लेकिन इन सभी को अमेरिका ने आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया है। इसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। रुको जरा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों हिंदुवादी संगठन हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इन्हें धार्मिक आतंकी संगठन बताया है। अब आपने वीडियो देखा, अब ये बताइए कि हमारे देश में अगर कोई एक मुबारक अली या अल्लाह मेहर अगर कहीं बॉर्डर पे आई कार्ड दिखाते हुए भी दिखाया जाता है तो उसको फ़ौरन बोल दिया जाता है आतंकवादी है, बिना उसकी पहचान किए और बिना उसकी इंक्वायरी किए। लेकिन अब तो अमेरिका जैसी एजेंसी जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, वो भी कह रही है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों आतंकवादी की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिए हैं। और ये अब से बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारा इंडिया कभी ऐसा नहीं करेगा, ये उनको और उकसाएगा अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ये भी ये नहीं चाहते कि जिस दिन इनका काम इनसे निकल जाएगा फिर ये सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। मोदी जी पर झूठ बोलने के आरोप बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। नहीं, मोदी जी तो झूठ बोलते ही नहीं है, वो कहाँ झूठ बोलते हैं? झूठ तो वो होता है जो पकड़ा जाए। मोदी जी का झूठ आज तक नहीं पकड़ा गया। आप ये वीडियो देखिए अगर आप पकड़ सके तो। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से
50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आपने वीडियो देखा, इसमें आपने देखा मोदी जी ने झूठ कुछ नहीं बोला है। उन्होंने जब जब जो कहा है वो किया है। चाहे वो देश का कालाधन वापस लाने की बात हो, पहले बाबा रामदेव भी उनके सामने कहते थे कि हम 90 दिन के अंदर कालाधन वापस लाएंगे, लेकिन वो कालाधन 5 गुना हो चुका है। लेकिन उस कालेधन को ना कोई लाया है और ना ही लाएगा, क्योंकि वो इनके लिए फायदे का सौदा है और ये नुकसान का सौदा कभी नहीं करते हैं। इसीलिए मोदी जी हमारे बहुत सुलझे हुए हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। आपने वीडियो में देख ही लिया कि वो झूठ नहीं बोले, सब सच बोला उन्होंने। कंगना की फर्जी वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये आप कैसे कह सकते हैं कि कंगना की फर्जी वीडियो है? अगर ये वीडियो किसी और के बारे में आई होती, और ख़ास तौर पर अगर किसी मुसलमान के नाम से हुई होती, इससे आधे आरोप भी अगर लगे होते तो अब तक जेल के अंदर होता, और उसकी बेल कब होगी ये पता भी नहीं लगता, बेल लगने भी नहीं देते। लेकिन क्योंकि बीजेपी का राज है, बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी की गुंडागर्दी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे शरीफ लोग हैं, लेकिन ये कंगना रनौत जो है, इस लड़की के अंदर एक खूबी है कि वो जब जो बोलती है वो बिना डरे बोलती है। जब ये इनके साथ हाथ मिलाया था तब भी खुल के बोल रही थी, तब इसने पूरे हिंदुस्तान में अपने खिलाफ दुश्मन बना लिए थे, लेकिन अब तो इसने सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दी है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर लोग सन्न हैं। कंगना ने कहा है कि मोदी ने उनके साथ बलात्कार किया। जी हां, वही कंगना जो कभी मोदी की तारीफों के पुल बांधती थीं, वही कंगना आज मीडिया के सामने आकर रो रो कर कह रही हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया गया, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ और अब वह चुप नहीं रहेंगी। अब सवाल यह है कि अगर यह आरोप सच है तो देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा इल्जाम लगना क्या सिर्फ व्यक्तिगत मामला है या लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है? कंगना का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में पहले से ही माहौल गर्म है। चुनाव ईवीएम की चोरी की बहस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विपक्ष की एकजुटता। इस बीच प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप आना सिर्फ राजनीति का मसला नहीं रह जाता, बल्कि यह नैतिकता और सत्ता की सच्चाई पर सीधा सवाल है। कंगना ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने सालों तक चुप रहकर सब सहा। उन्हें लगा कि सत्ता के खिलाफ बोलने से उनका करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें कहा गया कि अगर वह बोलेंगी तो उनके खिलाफ केस होंगे, एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, लेकिन अब वह डर के साए से बाहर निकल आई हैं। सोचिए, जिस कंगना को आप सोशल मीडिया पर मोदी की सबसे बड़ी समर्थक मानते थे, वही कंगना अब कह रही हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, अत्याचार हुआ। मुद्दा सिर्फ कंगना और मोदी का नहीं है, मुद्दा यह है कि सत्ता की ताकत कैसे इंसानों को चुप कराती है। अगर एक सांसद और मशहूर अभिनेत्री इस तरह से दबाई जा सकती हैं, तो आम औरत का क्या होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है, न खंडन न कोई बयान। भाजपा के प्रवक्ता कैमरे के सामने आकर वही पुराना जुमला दोहरा रहे हैं, ये विपक्ष की साजिश है, ये पीएम की छवि खराब करने की कोशिश है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या हर सवाल, हर आरोप विपक्ष की साजिश है? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगने के बाद सिर्फ एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी? कंगना की बातों से एक और बड़ा पहलू सामने आता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार इस बात का डर दिखाया गया कि वह अगर आवाज़ उठाएंगी तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए, जिस कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिन्हें सरकार ने देशभक्त अभिनेत्री का तमगा दिया, उसी कंगना की हालत यह थी कि वह सच बोलने से डर रही थी। ये वही सत्ता है दोस्तों, जो हर सवाल को दबाने के लिए तैयार बैठी रहती है। यहाँ सवाल पूछने वाला देशद्रोही बना दिया जाता है और चुप रहने वाला संस्कारी नागरिक। मीडिया का हाल भी देख लीजिए। अभी तक इस खबर को ज्यादातर चैनलों ने दबाने की कोशिश की है। कुछ अखबारों ने छोटे कोनों में एक लाइन की खबर छापी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये वही मीडिया है जो सुबह से रात तक कंगना की हर ट्वीट पर बहस करता था। वही मीडिया आज चुप है क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री पर है। दोस्तों, यही फर्क है। जब सवाल आम जनता पर होता है तो चैनल चिल्लाते हैं, जब सवाल सत्ता पर होता है तो चैनल चुप हो जाते हैं। कंगना ने यहां तक कहा कि उन्हें कई बार सत्ता के इशारों पर इस्तेमाल किया गया,
उन्हें मंचों पर बुलवाया गया, विपक्ष के खिलाफ बयान दिलवाए गए। उन्हें लगता था कि वह राष्ट्रवाद का चेहरा हैं, लेकिन असल में उन्हें सत्ता का मोहरा बना दिया गया। सोचिए, यह आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सत्ता के चरित्र को उजागर करता है। और प्रधानमंत्री को चुनौती देना इतना आसान काम नहीं है। इसमें जरूर सच्चाई निकलेगी, लेकिन कोई जांच करने वाला तो हो, क्योंकि जांच एजेंसी की नज़र में तो मोदी जी हमारे और अमित शाह साहब, उनसे बड़े देवता कोई नहीं है, तो जांच कौन करेगा। मोदी सरकार से और आरएसएस बीजेपी के लोग भी परेशान हैं, तंग आ रहे हैं, इस तरह की वीडियो आ रही हैं। देखिए, ये बात हमने बहुत पहले बोली थी अपनी वीडियो में कि भाई साहब, अब ये जिन लोगों को उकसा रहे हैं और एक देश में भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा के, और ये लोगों को नए नए दुश्मनी पैदा करने के तरीके बता रहे हैं, लाठी डंडे तलवार तमंचे चलाने सिखा रहे हैं, ये आज नहीं तो कल इनसे ये लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि सरकार और इस तरह के नेता कभी किसी के नहीं होते। इसीलिए ये लोग उस टाइम पे अपने लिए नए नए चेले तलाश करते हैं और जो इनको बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं। इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए। बीजेपी सरकार ने जनता को इतना तंग कर दिया कि हम जैसे कार्यकर्ता जो कभी बीजेपी के या आरएसएस के होने के नाते थे, हम भी खिलाफ हैं। आपने वीडियो देखा, आपने ये देखा, ये कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, ये हिंदू भाई ने ही खुलासा किया है कि बीजेपी से इस वक्त आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी परेशान हैं। भाई, ये तो एक दिन होना ही था और अभी कुछ परेशान नहीं है। जिन बच्चों के हाथ में इन्होंने हथियार थमा दिए हैं, ये तब पता चलेगा जब इनको भविष्य खराब पूरी तरह हो चुका होगा। वैसे तो हो ही गया करीब करीब, क्योंकि जितने बच्चे इनके साथ इन सारी सुविधाओं में लगे हुए हैं जो उनको मिली हुई हैं, जब तक ये सामने आएंगी तब तक इनके हाथ से वक्त निकल चुका होगा। ना ये पढ़ाई कर पाएंगे, ना ये कोई कारोबार कर पाएंगे, ना ये कोई काम सीख पाएंगे। तो बीजेपी ने मुसलमानों को कम बर्बाद किया है, अगर आप ध्यान से देखें और सुने तो हिंदुओं को ज़्यादा बर्बाद किया है, जो हमारे देश के नौजवानों को समझने की ज़रूरत है और कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने देश के नौजवानों से कि कभी भी मेरे या किसी नेता के बहकावे में ना आए। आप खुद देखें कि क्या सही है और क्या गलत है और अपने दिल से आप फैसला करें। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।